तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु फिर तो हम यहीं रहेंगे, हम वैकुंठ नहीं जाएंगे। वैकुंठ में आप मिलोगे लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी, और इस धरती पर आपकी कथा मिलेगी, और जिसको कथा मिलेगी उसको आप मिलोगे, तो कथा के साथ साथ आप यहां मिलोगे। इसलिए मैं तो यहीं रहूंगा। और जब तक एक व्यक्ति भी, थोड़ा कम करो, इको बम बम कर रहा है, वो पीछे हटना पड़ रहा बार बार, छोड़ा। जब तक एक व्यक्ति भी इस धरती पर राम जी की कथा सुनाने वाला होगा, तब तक मैं इसी धरती पर रहूंगा। जब कोई कथा सुनाने वाला नहीं रहेगा तो हे प्रभु, मैं आपकी सेवा में वैकुंठ आ जाऊं। और इसी कारण से श्री हनुमान जी महाराज यहीं अयोध्या में रुक गए, और आज भी अयोध्या के राजा तो हनुमान जी महाराज ही। अयोध्या के राजा श्री हनुमान जी को ही माना जाता है, क्योंकि ये राज्य हनुमान जी को ही सौंप करके भगवान पधारे। तो भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पुरी पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, जिनका दिव्य आशीर्वाद आप सभी लोगों को प्राप्त हुआ, साथ में पधारे हुए समस्त परिकर आचार्य विप्रगण, इस श्री राम कथा महोत्सव के आयोजक श्री देवकी नंदन जोशी जी, मुख्य यजमान श्री नीरज जोशी जी एवं श्री राम परिवार के सभी सदस्यगण, भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र श्री धाम में विराजमान होकर हम सभी लोग रामायण जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने उद्बोधन में आशीर्वचन में कहा, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। और बिना भगवान के भजन के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पानी को मथने पर घी निकल आए, यद्यपि पानी में घी नहीं होता, लेकिन पानी का मंथन करो तो शायद ये असंभव भी संभव हो जाए, घी निकल आए। बालू में तेल नहीं होता, लेकिन बालू को रेत को डाल करके पेरो तो शायद तेल निकल आए। लेकिन भगवान का भजन किए बिना किसी जीव का कल्याण हो जाए, ये संभव नहीं। बारी मथे घृत होत बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत अफिट। ये सिद्धांत अकाट्य है। बिना भगवान के भजन के जीव को गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये मौका जो मिला है, क्या मौका मिला है? ये अयोध्या में मौका मिला, इतना ही थोड़ी। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका कहां है? बोले ये मानव जीवन जो आपको मिला है, यही सबसे बड़ा मौका है भजने का। क्योंकि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। भगवान जब कभी करुणा करते हैं तो मानव जीवन देते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कब भगवान जब कभी करुणा करते हैं तब ये मानव जीवन मिलता है। इस मानव जीवन को आपने अपने प्रयास से नहीं पाया है। अपने प्रयास से आप पाए होते तो आपको याद होता कि हमने भगवान को कोई एप्लीकेशन लिखा था, कोई सोर्स लगाई थी, कोई सिफारिश किया था। कुछ नहीं, पता ही नहीं था। यह भी नहीं पता था किसके घर में पैदा होना है, कौन मेरा मां बाप बनेगा। लेकिन भगवान ने कृपा करके भारत जैसे देश में सनातन धर्मावलंबी पवित्र कुलीन परिवार में, इस सनातन संस्कृति का अनुसरण करने वाले कुल में भगवान ने कृपा करके ये मानव जीवन दिया।
और इतना सुंदर शरीर, हाथ पैर से युक्त, ये शरीर, इससे बड़ा धन और कुछ नहीं। हमारे आचार्य कहते हैं विचित्रा देह संपत्ति हस्तपादादि संयुता। ये हाथ पैर से युक्त जो संपत्ति है, ये देह रूपी, ये क्यों मिली है? बोले विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम, ये परमात्मा के चरण में समर्पण करने के लिए जीवन मिला है। ये मानव जीवन का यही एक उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। ये बात अलग है कि अज्ञान के कारण कोई ये उद्देश्य माने कि हमें राष्ट्रपति बनना है, हमको प्रधानमंत्री बनना है, हमको इतना बड़ा धनवान बनना है, हमको इतना नाम कमाना है। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये सब होता रहे, ठीक है, ये सब भी हो, अच्छी बात है, लेकिन जीवन का उद्देश्य आत्मकल्याण है। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में यही कहते हैं कि जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। इस जीवन का परम लाभ यही है कि जब जीवन का अंतिम समय आए तो भगवान का स्मरण हो और भगवान का स्मरण करते हुए हम इस दुनिया से विदा हो जाए। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, ये जीवन का परम उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को भूलकर अगर किसी दूसरे उद्देश्य में हम लगे हैं, इसका मतलब है हम भटक रहे। हमने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा नहीं। ये मानव जीवन इसीलिए मिला है, इस जीवन को पाकर भव सागर से पार हो जाओ। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान कहते हैं कि ये नर तन जो है संसार सागर से पार जाने का बेड़ा है, नाव है, इसमें बैठकर संसार सागर पार करो। और रही बात, नाव जब चलती है पानी में तो हवा प्रतिकूल हो तो नाव नहीं चलती। ये संसार की प्रतिकूलता की जो हवा है, भगवान कहते हैं उसे मैं ठीक करके अपने अनुग्रह से उसे अनुकूल बना दूंगा। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और तुम इस जीवन को पाकर के मुझे प्राप्त कर दो। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते मेरा भजन करो। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, यही मानव जीवन का परम लाभ है। और यही बताने के लिए चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, समस्त विद्याएं प्रकारांतर से, उपायांतर से, साधनांतर से, विविध प्रकार से समस्त शास्त्र एक ही बात को समझाना चाहे। सबका तात्पर्य एक है कि जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत, जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, यही मन की शुद्धि है। जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक परमार्थ का मार्ग नहीं मिलेगा। और मन की शुद्धि कैसे हो? तन तो शुद्ध हो जाता है, गंगा नहा लो, पंचगव्य पी लो, बड़ी बड़ी पवित्र नदियों में डुबकी लगा लो, तन पवित्र हो जाए। मन कैसे पवित्र हो? मन को कहां स्नान कराएं? और मन इतना चंचल है, ये कहीं रुकता ही नहीं। आप गंगा में डुबकी लगाने के लिए घुसो तो मन निकल करके तट पे आ जाता है। क्या बोले कोई सामान न ले जाए? मन थोड़ी जाता नहाने के लिए। मन आया तट पर, बोले वो सामान देख रहा है। मंदिर में तन गया, मन बाहर लगा है, कहीं जूता चोर न उठा ले जाए। यह स्थिति है। हम तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते हैं, मन लगा रहता है, आज दुकान खुली कि नहीं, कारोबार ठीक चला कि नहीं, नौकर चाकर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, मन वहीं तो चला जाता। मन कैसे शुद्ध हो? मनः शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत। वेद व्यास जी कहते हैं मन अगर शुद्ध नहीं हुआ तो निष्कृति कैसे होगी? नहीं होगी। मनः शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत। तो इसका उत्तर भी वेद व्यास जी ही देते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं।
मन को अगर शुद्ध करना है तो भगवान की कथा सुनो। बार बार भगवान की कथा सुनते रहोगे तो यह कथा आपके मन को शुद्ध कर देगी, पवित्र कर देगी। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। वेदव्यास जी कहते हैं मन को शुद्ध करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है कथा को छोड़कर। और बार बार कथा सुनते रहे तो भगवान की इस भक्ति के जल से हमारा मन धुल जाएगा। रघुबर भगति बारी छालित चित, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबर भगति बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे। तुलसीदास कह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। जिस चिद विलास तत्व को बड़े बड़े ज्ञानी बूझते बूझते थक जाते हैं, भगवान की कथा बार बार श्रवण करते रहो तो कथा श्रवण से मन शुद्ध हो जाएगा और उस तत्व का बड़ी सहजता से बोध हो जाएगा। कथा सुन करके ही भगवत तत्व का बोध होता है। इसलिए बार बार भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को श्रवण करते रहे। भगवान की कथा की अद्भुत महिमा है। स्वयं भगवान कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। भगवान कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा को वांचता है, मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी कथा को सुनता है, मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्रेम करता है, नाहम त्यक्षामि तम नरम, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता हूं, सदा उसे अपना बना करके रखता। ठाकुर जी हमको अपना बना लें। कैसे ठाकुर जी हमको अपना बना लेंगे? कहने की बात अलग है कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ठीक है, लेकिन हम राम जी के हैं ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन राम जी हमको अपना माने कि नहीं माने ये तय करो पहले। इसका कोई मानक है कि भगवान हमको अपना माने? कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम कहें जेहि आपनो तेहि भज तुलसीदास। राम जी जिसको अपना कहें, राम राम सब कहे ठग ठाकुर और चोर, सब तो कहता है राम जी हमारे ही हैं, लेकिन राम कहें जेहि आपनो तेहि भज तुलसी दास। राम जी किसको अपना कहेंगे? बोले राम जी कह रहे हैं जो हमारी कथा सुनेगा, जो हमारी कथा सुनाएगा, जो मेरी कथा से प्रेम करेगा वो मेरा है। सीधी सीधी बात। भगवान की कथा से हमें प्रेम हो। ये भगवान की कथा बड़ी ही सरलता से हमारे हृदय में भगवान का भाव दृढ़ करती है और हमारे जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। और जितनी देर हम कथा में रहते हैं उतनी देर हम कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। कलयुग का प्रभाव क्या है? असत्य, अधर्म, झूठ, निंदा, हिंसा, यही कलयुग का धर्म है। जितनी देर हम कथा में बैठते हैं उतनी देर हम झूठ, असत्य, निंदा, आलोचना सबसे मुक्त रहते। आप 3 घंटा कथा में बैठो ना, आप किसी की निंदा करोगे, ना आप किसी की आलोचना करोगे, ना किसी का बुरा सोचोगे, उतनी देर तक आपके अंदर कलयुग का प्रवेश, आप सतयुग में रहने का सुख अनुभव करो। इसलिए अधिक से अधिक समय भगवान की कथा में, भगवान के गुणानुवाद में व्यतीत हो, यही समय की सार्थकता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी हम भगवान का सत्संग करते हैं। और ये पावन अवसर अयोध्या धाम और श्री राम जी का पावन चरित्र, भगवान श्री राम का चरित्र बड़ा ही व्यापक और आदर्श चरित्र है। और राम जी का चरित्र हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्याप्त है। आज भी किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो राम जी के जन्म के ही सोहर गाए जाते हैं। किसी को दुख हो, कोई पीड़ा हो शरीर में, तो सहज भाव से राम नाम ही निकलता है। चोट लग जाए तो व्यक्ति दुख में भी यही कहता है राम राम,
किसी को प्रणाम भी करते हैं तो कहते हैं बाबूजी राम राम। यहां तक कि भगवान कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल भी जब अपने सखाओं से मिलते हैं तो कन्हैया भी यही कहते हैं, मनसुखा राम राम। तो मनसुखा भी कहता हां कन्हैया राम राम। अभिवादन प्रणाम में भी राम राम। कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए, अनिष्ट हो जाए, तब भी व्यक्ति के मुंह से यही निकलता है, अरे राम ऐसा हो गया। सहज भाव से राम नाम ही निकलता। किसी के घर में ब्याह हो तो राम जी के ब्याह के गीत ही आज भी गाए जाते हैं। ब्याह तो कृष्ण भगवान का भी हुआ, लेकिन कृष्ण भगवान के ब्याह में गीत गाने का किसी को मौका ही नहीं मिला। दो ही काम होता, एक रोना एक गाना। कृष्ण भगवान के ब्याह में तो सब रो रहे थे। किसी की खोपड़ी फूट रही है, किसी का पैर टूट रहा है, कथा तो सब मालूम है। 28 दिन तक ससुर जी के साथ पटका पटकी हो रही है, तब ससुर जी प्रसन्न होते हैं, तब कन्यादान कर रहे हैं। जामवंत जी ने यही तो किया। लेकिन रघुनाथ जी का विवाह जो हुआ अद्भुत हुआ, न भूतो न भविष्यति। इसलिए आज भी राम जी के विवाह के ही गीत गाए जाते हैं। और जब ये जीवन समाप्त हो तो उस समय भी यही कहा जाता है, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। ये बाद की बात है, प्रधान शब्द तो यही है, राम नाम सत्य है। राम हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन में व्याप्त है। और श्री राम के बिना सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और राम जी की आवश्यकता भी सबको है। हां, कृष्ण भगवान की आवश्यकता, नरसिंह भगवान की आवश्यकता दूसरे रूप में है कि वो भगवान है, परम तत्व है, उनका भजन हम करें। लेकिन जीवन में अगर आवश्यकता देखी जाए तो हमको आपको राम जी की आवश्यकता ज्यादा है। आप कहोगे कैसे? बोले आप ऐसे समझो, यहां जितनी माताएं बैठी हैं, इन माताओं से अगर पूछा जाए कि आपका पति कैसा होना चाहिए, तो हर स्त्री यही कहेगी कि मेरा पति तो राम जैसा होना चाहिए। किसी पुरुष से पूछो कि तुमको कैसा बेटा चाहिए, तो हर बाप यही कहेगा हमको तो राम जैसा आज्ञाकारी बेटा होना। किसी भाई से पूछो तुमको कैसा भाई चाहिए, तो भाई यही कहेगा कि हमको तो राम जी जैसा भाई चाहिए। अगर किसी मित्र से पूछो कि भैया तुमको कैसा मित्र चाहिए, तुम्हारा दोस्त कैसा होना चाहिए, तो मित्र यही कहेगा कि राम जी जैसा मित्र होना चाहिए। अगर किसी बेटे से पूछो कि बाप कैसा चाहिए, तो व्यक्ति यही कहेगा कि राम जी जैसा पिता चाहिए। और अगर कोई पक्का बुद्धिमान व्यक्ति है और वीर है, सूर है, तो उससे पूछो भैया तुमको दुश्मन कैसा चाहिए, तो बुद्धिमान व्यक्ति यही कहेगा हम तो राम जी जैसा दुश्मन चाहिए। दुश्मन भी मिले तो राम जी जैसा मिले, जिसके चरणों में जाने पर उद्धार हो जाए। रावण ने यही तो किया। रावण ने किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को दुश्मन नहीं बनाया, राम जी को दुश्मन बनाया, और परिणाम बोले रावण के पूरे कुल का उद्धार हो गया, सबको परम गति मिली। आज भी राम हमारे जीवन में हर क्षण है। राम जी के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। भगवान श्री राम का चरित्र बड़ा ही व्यापक और विस्तृत है। श्री महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के पावन चरित्र का वर्णन करते हैं। भगवान श्री राम समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र शरण श्री राम है। शरण माने रक्षक। रक्षक अगर कोई है तो राम जी है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, संपूर्ण जगत के। समस्त जगत का मतलब एक कीड़े से लेकर ब्रह्मा पर्यंत संपूर्ण सृष्टि, सबके रक्षक राम जी। अब कैसे हैं, केवल हम सूत्र आपको बताएंगे। यहां सभी वैष्णव लोग हैं, श्री वैष्णव लोग, और वैष्णवों का जो सिद्धांत है, जो पूर्वाचार्यों ने चिंतन किया है, उस मत के अनुसार
हमारे जो आचार्य हुए स्वामी श्री कुरेश स्वामी जी महाराज, रामानुज स्वामी जी के परम प्रिय शिष्य कुरेश स्वामी, परम ज्ञानी कुरेश स्वामी जी के विषय में हमारे संप्रदाय की मान्यता है कि सभी आचार्य रामानुज स्वामी से अपने संबंध को जोड़कर अनुभव करते हैं कि रामानुज स्वामी के संबंध से हमको परम पद की प्राप्ति हो। लेकिन रामानुज स्वामी कहते हैं मुझे परम पद की प्राप्ति होगी अपने शिष्य कुरेश के संबंध के कारण। कुरेश मेरा शिष्य, ये शिष्य पर इतना गर्व है रामानुज स्वामी। वे आचार्य श्री कुरेश स्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कुरेश विजय। उस ग्रंथ में बड़ा विस्तृत विषय है, लेकिन दो चार उदाहरण केवल समझने की। कुरेश स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि रक्षक तो एकमात्र भगवान हैं और वही परम तत्व है। कोई भी पूजा करो तो भगवान का नाम लेकर के ही आचमन किया जाता है। कल चर्चा आई थी, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। पवित्र भी होना है तो पुंडरीकाक्ष का नाम लेना है, पुंडरीकाक्ष पुनातु। ये पुंडरीकाक्ष भगवान का जो नाम है ये असाधारण नाम है। असाधारण नाम का मतलब ये नाम केवल भगवान का और किसी का नहीं। किसी की आंख बहुत सुंदर हो कमल के समान तो उसको पुंडरीकाक्ष आप नहीं कह सकते, भगवान को छोड़कर। कमल नयन, कमल लोचन, राजीव लोचन, पुंडरीकाक्ष, ये सारे नाम केवल भगवान के और किसी के नहीं। सारे 18 पुराण महाभारत सब पढ़ डालो, किसी के नेत्र बड़े सुंदर हों तो उसको त्रिलोचन और विरूपाक्ष ये सब नाम होंगे, लेकिन कमल नयन और पुंडरीकाक्ष ये सब नाम तो केवल भगवान का है। इसीलिए श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कह श्री श्रिय। श्री का भी श्री कौन है? परम सत्व समाश्रय कह, परम सत्व का आश्रय कौन है? कह पुंडरीक नयन, हे भगवान आपको छोड़ करके कौन पुंडरीक नयन है? पुरुषोत्तम कहा, आपको छोड़ करके पुरुषोत्तम कौन है? यह पुरुषोत्तम शब्द भी केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता और किसी के लिए नहीं प्रयुक्त होता। यहां तक कि भगवान शब्द और लोगों के लिए भी प्रयोग होता है, ईश्वर शब्द और लोगों के लिए भी प्रयुक्त हो जाता है, परंतु पुरुषोत्तम शब्द और पुंडरीकाक्ष शब्द ये केवल भगवान के लिए। तो भगवान पुंडरीकाक्ष परम तत्व है। संकल्प भी करो किसी पूजा का तो भगवान का ही नाम सबसे पहले लिया जाता है। विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य। सूर्य सूर्य सूर्य, चंद्रमा चंद्रमा नहीं कहा जाता, भगवान का ही नाम लिया जाता है। बड़े से बड़े यज्ञ का आप संपादन करो, यज्ञ समाप्त हो तो अंत में भगवान का ही नाम लेकर के उसे पूर्ण किया जाता है। यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम्। सर्वत्र वेद से लेकर पुराण पर्यंत भगवान की ही महिमा का वर्णन है और भगवान ही एकमात्र रक्षक है। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ प्रपन्न परित्राण में कहते हैं कि अगर तुम ये मानते हो कि भाई रक्षक है तो ये भी सिद्धांत अपवाद रहित नहीं है। क्यों? बोले दुनिया में एक भाई रावण भी था जिसने अपने भाई विभीषण को मार के निकाल दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई पूर्ण रूप से रक्षक है। अगर कहो बेटा रक्षक है, बोले एक बेटा कंस था जो अपने बाप को जेल में बंद कर दिया, ये भी आप नहीं कह सकते।
अगर कोई कहे राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अगर कोई कहे कि मां रक्षक है, तो एक मां कुंती भी थी जिसने अपने पुत्र कर्ण को नदी के तट पर फेंक दिया। कुत्ता खा जाए, गिद्ध खा जाए, चील खा जाए, अपनी लोक लज्जा के लिए मां कुंती ने अपने पुत्र को नदी के तट पर फेंक दिया। अगर ये कोई कहे कि बाप रक्षक है, पिता रक्षक है, तो एक पिता हिरण्यकश्यपु भी था जिसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने में कोई कमी बाकी नहीं रखी। अगर कोई ये कहे कि देवता रक्षक हैं, अब ऊपर चलिए, अभी तक तो मृत्युलोक की बात। देवता रक्षक हैं, कहते हैं जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर पाए वो हमारी क्या रक्षा करें? क्यों? बोले रावण जब अपनी गदा लेकर के दौड़ा तो स्वर्ग देवता छोड़ करके भागे महाराज, रावण में कंदराओं में जाकर के छिपे। किसी ने कहा कि जो रावण स्वर्ग तक गदा लेकर के जा सकता है, क्या उन गुफाओं में वो नहीं जा सकता था? बचने के लिए गुफाओं में जाकर के क्यों छिपे देवता लोग? बोले देवताओं को ये समझ थी, उनको ये पता था कि रावण बड़ा अभिमानी है और अभिमानी व्यक्ति कभी झुकता नहीं है, और गुफाओं का द्वार बहुत छोटा होता है, उसमें घुसने के लिए झुकना पड़ेगा। रावण यहां झुकेगा ही नहीं, यहां सुरक्षित रहे, यहां रावण मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि रावण यहां आएगा और गुफा में घुसेगा है नहीं, क्योंकि उसे झुकना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा। अभिमानी व्यक्ति सिर नहीं झुकाना चाहता, और रावण का तो यही स्वभाव है, देवताओं को पता था। रावण ने कहा द्विधा भज्येयमित्येवं न नमेयं कथंचन, मेरे दो टुकड़े हो जाएं लेकिन मैं झुक नहीं सकता। द्विधा भज्येयमित्येवं न नमेयं कथंचन एष मे सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रमः। रावण ने कहा ये मेरा स्वभाव है, हम झुक नहीं सकते, हम टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो देवताओं ने सोचा ये बढ़िया रास्ता है, गुफा में चल करके छिपो। तो जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर पाए उनसे हम आशा करें? कहे देवताओं के परम आराध्य पूज्य श्रेष्ठ ब्रह्मा जी महाराज, जिनने सबको पैदा किया, वो रक्षा करेंगे? तो श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं जो अपने चारों वेदों को नहीं बचा पाए, वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ाद्यापद विमोचन महिष्ठ फल प्रदान। आचार्यों ने साधारण अनुसंधान नहीं किया है महाराज। पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि हमारे पूर्वाचार्यों ने संपूर्ण शास्त्रों के गंभीर रहस्यों का आलोडन करके जो कहा है, बहुत सोच विचार करके कहा है। अनंत काल तक उस सिद्धांत को कोई खंडित नहीं कर सकता जो पूर्वाचार्यों ने किया है। त्रय्यंतार्थम सुदुर्ग्रहम, त्रय्यंतार्थ, त्रय्यंतार्थ माने वेदांतार्थ, वेदांत का जो वास्तविक अर्थ है, सुदुर्ग्रहम जो किसी को मिल नहीं सकता। क्यों? बोले वेदांत के उस सिद्धांत को समझने के लिए इतनी बड़ी खोपड़ी चाहिए, उसमें खपाओ
वेद क्या है? बोले जंगल है महाराज। इसीलिए भक्तों ने कहा निगम बनेषु नितांत खेद खिन्नाः, वेद रूपी जंगल में, वेदांत रूपी जंगल में उस ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते खेद खिन्न हो गए, बुद्धि शांत न हो पाई। निगम बनेषु नितांत खेद खिन्नाः विचनुत वल्लवीनाम भवनेषु उपनिषदर्थ उलूखले निबद्धः। आओ हमारे वृंदावन में आओ। वेदांत का वो तात्पर्य उलूखल में बंधा हुआ है, यशोदा ने उसको उलूखल में बांध दिया। जिस वेदांत तत्व को जानते जानते बड़े बड़े ज्ञानी थक जाते हैं, वही वेदांत तत्व अयोध्या में दशरथ जी के आंगन में खेलता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। तो वो त्रयंतार्थ जो वेदांत का अर्थ है, सुदुर्ग्रहम, बड़ा दुर्ग्रह है, बड़ा कठिन है, लेकिन उसको भी स्तोत्रयामास योगेंद्र स्तम वंदे यामुनाह्वयम्। उस वेदांत के रहस्य को श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज ने सुंदर स्तोत्र में बना दिया। उसका रोज पाठ करके अनुसंधान करो, संपूर्ण वेदांत का सिद्धांत भरा है आलवंदार स्तोत्र में। इसीलिए परंपरा हमारे यहां मठों में है, आज भी नित्य नियम से आलवंदार स्तोत्र का पाठ भगवान को सुनाया जाता है। उस स्तोत्र में यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा। ब्रह्मा का वेदापहार हो गया, चारों वेद चुरा करके दैत्य ले गया, ब्रह्मा जी परेशान, हमारा वेद चला गया। दैत्य पीड़ा, भगवान शंकर को वृकासुर दैत्य जब भस्म करने के लिए दौड़ाया, भगवान शंकर को भी कोई उपाय न मिला। उन्होंने भी भगवान को याद किया और तब भगवान ही ब्रह्मचारी बन करके आए और उस वृकासुर को ऐसी माया बताई और ऐसी कहानी सुनाई कि वो स्वयं भस्म हो गया। तो ब्रह्मा और शंकर को भी जो आपत्ति में बचाता है, वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापत विमोचन, उनके भी जो आपत्ति का विमोचन करने वाले हैं, महिष्ट फल प्रदान ही, और महान से महान फल देने वाले हैं, ऐसे भगवान को। तो कहने का तात्पर्य कि रक्षक एकमात्र भगवान है और कोई रक्षक नहीं हो सकता। एकमात्र रक्षक भगवान है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र रक्षक भगवान। और रामायण यही बताती है। रामायण में सबसे पहली कथा कहां से शुरू होती? बोले रावण के आतंक से देवता जब दुखी हुए तो देवताओं ने क्या किया? बोले भगवान की शरणागति की। और केवल देवताओं ने नहीं, देवताओं के अधीश्वर देवाधिदेव श्री महादेव और भगवान ब्रह्मा, इनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई, बैठक हुई और विचार हुआ भगवान ही को बुलाओ, दूसरा कोई उपाय नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ? बोले इससे यही सिद्ध हुआ कि विपत्ति आने पर सभी देवता भी जब भगवान ही की शरण में जाते हैं तो हम भी क्यों ना भगवान की ही शरण में जाएं, दूसरी जगह जाने की जरूरत क्या है? भगवान को छोड़कर हम कहां जाएं? देवता भी भगवान की ही शरण ग्रहण करते, बड़े बड़े ज्ञानी भी भगवान की ही शरण ग्रहण करते हैं। विश्वामित्र जैसे ज्ञानी, यही राम कथा है। विश्वामित्र जी के पास क्या नहीं था? ब्रह्मा जी जैसा सामर्थ्य, दूसरी सृष्टि करने का सामर्थ्य विश्वामित्र जी के अंदर। अन्यमिंद्रम करिष्यामि, विश्वामित्र ने कहा मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा, दूसरी सृष्टि बनाऊंगा, और बनाने लगे। वो तो ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने आकर के उनको समझा बुझा करके रोका। इतना सामर्थ्य जिस विश्वामित्र जी के अंदर, वे विश्वामित्र जी भी जब अपने आप को असमर्थ पाते हैं तो कहां आते हैं? बोले भगवान की शरण में आते। एहू मिस देखूं पद जाइए। विश्वामित्र जी भी यही कहते हैं, इस बहाने भी मैं राम जी की शरण में चला जाऊं, उनके चरणों का दर्शन करूं, कर विनती आनो दो भाई। तो विश्वामित्र जैसे समर्थ व्यक्ति भी भगवान की शरण लेते। दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो तपस्या साधना संपन्न है, वो भी किसकी शरण लेते हैं? बोले राम जी की शरण लेते हैं।
सुग्रीव भी राम जी की शरण में आते, हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम राम जी की शरण में आते, विभीषण जी भगवान की शरण में आते। इसलिए इन समस्त कथाओं का सार यही है कि भगवान की शरणागति ही जीव के कल्याण का परम उपाय है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, इसी सिद्धांत को हमारे आचार्यों ने अनुभव किया। ये रामानुज संप्रदाय में हमारे यहां जो दीक्षा होती है, शंख चक्र देकर तिलक लगाकर मंत्रोपदेश होता है, ये क्या है? बोले ये शरणागति है, इसका नाम शरणागति है। आचार्य के द्वारा उस शिष्य को भगवान की शरणागति कराई जाती है। आचार्य उस शरणागति में माध्यम बनते हैं और उसका 5 संस्कार करके तापः पुण्ड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः अमीहि पंच संस्कारा परमैकांत हेतवे। ताप संस्कार, भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह। पुण्ड्र संस्कार, तिलक लगा दिया। नाम रख दिया, बोले आज से तुम रामदास, कृष्णदास, गोविंद दास। तप्त चक्र, ऊर्ध्वपुण्ड्र और नाम और मंत्र, कान में मंत्र सुना दिया, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र। और फिर याग किया, हवन किया, और फिर उस जीव को भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करके आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा पराधीनम। हे भगवान, आप इसकी रक्षा करो, ये एक अनेक जन्मों का अपराधी है, आज आपकी शरण में आया है। भगवान ने कहा हमारी शरण में कहां आया, आया तो तुम्हारी शरण में था। तो महात्मा कहते हैं, आचार्य कहते हैं, हमारा स्वभाव है, हमको कुछ भी मिलेगा, हमारे पास कोई चीज आएगी तो पहले मैं आपको अर्पित करूंगा। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। तो ये जीव भी मेरे पास आया तो मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, इसे स्वीकार करो। कोई डायरेक्ट भगवान के पास थोड़ी जाता, पहले तो महात्माओं के पास जाता, आचार्यों के पास जाता। बोले महाराज हम आपके दास बनने आए। आता तो है महात्मा का दास बनने, लेकिन महात्मा जानते हैं हम जिनके दास हैं उन्हीं के चरणों में इस जीव को हम लगा दें। तो आचार्य उस जीव की शरणागति करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। इस उपकार के कारण जीवन भर आचार्य के प्रति निष्ठा रखी जाती है कि आचार्य ने इतना बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर, जो मुझे भगवान की शरण में लगाया, मुझे सही रास्ता बताया, मार्गदर्शन किया। तो भगवान की शरणागति यही समस्त शास्त्रों का सार है, और यही सिद्धांत भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने समस्त शास्त्रों में अनुभव किया और उस मार्ग को आगे बढ़ाया। और वो शरणागति जो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का विषय है। ये दीर्घ शरणागति ग्रंथ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। इसमें शरणागति के समस्त गंभीर विषयों पर प्रकाश करने के बाद हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, शरणागति का लक्ष्य क्या होना चाहिए, शरणागति का फल क्या होना चाहिए, इन सब विषयों पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विचार किया जाता है और पग पग पर इन सारे विषयों की चर्चा है। शरणागति किसकी करनी चाहिए, बोले समर्थ की। असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाती है। किसी असमर्थ व्यक्ति के पास आप जाओ, ये तुम मेरी रक्षा करो, बोले वो क्या रक्षा करेगा जब असमर्थ है। तो समर्थ की शरणागति होती है, असमर्थ की नहीं होती। यह भी उदाहरण रामायण में है। क्या उदाहरण है, बोले राम जी ने समुद्र की शरणागति,